सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। 8 को क्या लिख सकते हो, 3 की फॉर्म में लिखना है। तो 2⁻3, 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा ना। 2 2 जा 4 2 जा 8 और उसकी पावर 4/3 दी हुई है। प्लस 25 को किस फॉर्म में लिखना है, 2 की फॉर्म में। तो 5⁻2 उसकी पावर 3/2 माइनस 3 की फॉर्म में लिखना है 27 को। तो 3⁻3 और उसकी पावर -2/3। ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2⁻4। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों की, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल 4 बच जाएगा। प्लस 5⁻2 से 2 कैंसिल 3 बच जाएगा। माइनस 2 इंटू 3/2 करेंगे ना इसको, 1/3⁻3 उसकी मल्टीप्लाई करनी है -2/3 के साथ। 1 की तो कुछ भी पावर करो आप 1 ही आएगा। 3⁻3 है, उसकी पावर ये दी हुई है, तो m इंटू एन हो जाएगा। m इंटू एन कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, तो 2⁻4 प्लस 5⁻3 माइनस 1/3⁻2 ये बचेगा। अब इसको सोल्व करेंगे। 2⁻4 क्या आएगा 16 प्लस 5 ये 125 आ जाएगा, और माइनस ये 3⁻2 है, नेगेटिव पावर ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3⁻2 हो जाएगा। और 3⁻2 आपने लिख दिया। अब 16 प्लस 125 क्या आएगा 141 माइनस 3⁻2 9, तो आपका आंसर क्या जाएगा 132। ठीक है, ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें दिया हुआ है 64 रेज़्ड पावर -2 रेज़्ड पावर -3 रेज़्ड पावर -3 डिवाइड बाय -8 रेज़्ड पावर 2 -8 रेज़्ड पावर 2 रेज़्ड पावर 3 और रेज़्ड पावर 2। इसको सोल्व करना है। तो देखो बेस की पावर mn दी हुई है, तो m इंटू एन हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा ना ये। तो ये हो जाएगा 64 रेज़्ड पावर -2 की -3 से मल्टीप्लाई, माइनस की माइनस से प्लस, 2 की 3 से 6 डिवाइड बाय माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे 64, तो क्या बचेगा 64 की पावर 3 और उसकी पावर 2। ये तो सोल्व कर लिया आपने, 3 और 2 बच जाएंगी पावर। अब 64 रेज़्ड पावर 6 डिवाइड बाय 64 की पावर 3 2 जा 6, 64 की 6 को 64 की 6 से डिवाइड करोगे 1, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 2 रेज़्ड पावर -3 माइनस 2 रेज़्ड पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड पावर -3 और प्लस में दिया हुआ 2 रेज़्ड पावर -4। ठीक है, ये दिया हुआ आपको। तो ये a माइनस बी a प्लस बी, चलो ये तो आए नहीं आपके इसमें, सोल्व करो पहले इनको। 2 रेज़्ड पावर -3 है, पावर को पॉजिटिव करो, क्या हो जाएगा ये 1 रेज़्ड पावर 2/3 माइनस ये हो जाएगा 1/2 रेज़्ड पावर 4, ये हो जाएगा 1/2 रेज़्ड पावर 3 प्लस 1/2 रेज़्ड पावर 4। तो इनको सोल्व करेंगे। 2 रेज़्ड पावर 3 8 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, नीचे 8 2 रेज़्ड पावर 4 16। अब 8 और 16 का एलसीएम 16 की 8 से डिवाइड करोगे 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही यहाँ 16 को 8 से डिवाइड करोगे 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, और यहाँ 1 आ जाएगा। 2 - 1 1/16, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 2 + 1 3/16, तो 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 और 16 की 16 के साथ मल्टीप्लाई 256, तो ये आ जाएगा आपका 3/256। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है -5 रेज़्ड पावर 0, किसी की भी पावर 0, आंसर क्या आएगा 1। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बोला हुआ है 8 रेज़्ड पावर 0 प्लस 4 रेज़्ड पावर 0 प्लस 2 रेज़्ड पावर 0। ठीक है, किसी की भी पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 1, तो 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो
8 प्लस 4 प्लस 2 रेज टू पावर 0, 8 प्लस 4 प्लस 2 रेज टू पावर 0, किसी की भी पावर 0, आंसर 1। ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, 4x रेज टू पावर 0। तो देखो ये 4 के साथ नहीं है पावर, सिर्फ x की पावर दी हुई है 0, तो 4 इंटू एक्स की पावर 0 क्या आएगा 1, तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखो, 4x रेज टू पावर 0, अब पूरे की पावर दी हुई है 0 4x की, तो अब ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है। सिक्स पार्ट देखो, सिक्स पार्ट में दिया हुआ 10 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 0 और उसकी भी पावर दी हुई है आपको 5। ठीक है। तो 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा 0, एम एन लगाया है ना पावर ला, एम और एन है ये दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 10 रेज टू पावर 0 आ जाएगा और उसकी भी पावर 5 दी हुई है, तो 10 रेज टू पावर 0 क्या आएगा 1, किसी की भी पावर 0 1 आ जाएगा और 1 की पावर 5 1। ये आपका सिक्स्थ पार्ट है। ठीक है। सेवंथ पार्ट देखो, सेवंथ पार्ट में 7x रेज टू पावर 0 रेज टू पावर 2, तो सिर्फ x की पावर 0 दी हुई है, तो 7 इंटू 1 रेज टू पावर 2, 7 इंटू 1 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है। एट्थ देखो, 9 रेज टू पावर 0 प्लस 9 रेज टू पावर -1 माइनस 9 रेज टू पावर -2 प्लस 9 रेज टू पावर 1/2 माइनस 9 रेज टू पावर -1/2। ठीक है। ये दिया हुआ। तो अब देखो 9 की पावर 0 1 आएगी, 9 की पावर -1 है, पावर नीचे ले जाओगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे इसको नीचे ले जाओगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 9 रेज टू पावर 1/2 है, 9 रेज टू पावर 1/2 माइनस 9 रेज टू पावर -1/2 है, तो -1/2 है, नीचे जाएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व होगा ये, 9 रेज टू पावर 1/2, 9 रेज टू पावर -1/2, इसको सोल्व कर लो पहले, ये इन तीनों को सोल्व करो, एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का 9 रेज टू पावर 2 का 81। ठीक है। तो 81 को 1 से डिवाइड करोगे 81, 81 के 1 से मल्टीप्लाई 81 प्लस 81 को 9 से डिवाइड करोगे 9, 9 की 1 से मल्टीप्लाई 9, 81 को 81 से डिवाइड करोगे 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। ठीक है। प्लस इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 9 रेज टू पावर 1/2, यही आएगा ना इन दोनों का एलसीएम 9 रेज टू पावर 1/2। अब क्या करोगे, इनको ऐसे मत सोल्व करो, चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 रेज टू पावर 1/2 है तो 3 रेज टू पावर 2 और उसकी पावर 1/2, ऐसे ही नीचे करेंगे 3 रेज टू पावर 2 और उसकी पावर 1/2। यह आ जाएगा 9 - 1 8, 81 प्लस 8 89/81 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3 बचेगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 3, इन दोनों कैल्शियम ले 89/81 प्लस इन दोनों कैल्शियम ले क्या आएगा 3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 3 जा 9, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 89/81 प्लस 8/3। ठीक है। 81 और 3 कैल्शियम 81 आएगा, 81 को 81 से डिवाइड करेंगे 81, 1 की 9 से 89 से मल्टीप्लाई 89 प्लस 81 को 3 से डिवाइड करेंगे 27, 27 की 8 से मल्टीप्लाई करके देखो 216 आ जाएगा। ठीक है। अब 216 में 8 9 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 305 डिवाइड बाय 81। ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट देखो अब फोर्थ क्वेश्चन,